नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आज मुंबई से विदा होकर देहरादून पहुंचे कोश्यारी, राज्यपाल के पद से दे दिया था इस्तीफा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, पीएम से मांगा जवाब। देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य अधूरा, सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया। भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूत करेंगे काली नदी के 2 पुल, आवागमन हुआ आसान। हाईकोर्ट ऑन पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक की सीबीआई जांच, मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को मुंबई के राजभवन से विदा होकर देहरादून पहुंच गए। वहीं शाम तक महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस मुंबई पहुंचेंगे और शनिवार को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर कोश्यारी का भव्य स्वागत किया। अडानी को लेकर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसको लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने इस मामले को लेकर देहरादून में प्रेस वार्ता की और बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। देहरादून नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स कलेक्शन के लिए 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक निगम ने सिर्फ 36 करोड़ का ही टैक्स जमा किया है। देहरादून जिले के कई सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया है, जिसे वसूलना निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर भारत और नेपाल के बीच 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया। पिथौरागढ़ जिले में दोनों देशों के बीच काली नदी पर बने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल की संख्या अब 11 हो गई है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आज हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तराखंड में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। साथ ही मामले में उत्तराखंड सरकार, सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 जुलाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है। पौड़ी में डीएम आशीष चौहान ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में कम चालान कार्रवाई होने पर उन्होंने पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग की जमकर क्लास लगाई। साथ ही जिले की प्रगति से असंतुष्ट होकर उन्होंने आरटीओ के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज आईएसबीटी को 3 पानी शिफ्ट करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुना। सरकार को इस मामले में 11 मार्च को जवाब देना होगा। हल्द्वानी के रविशंकर ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि सरकार आईएसबीटी पर राजनीति कर रही है। आईएसबीटी का प्रस्तावित स्थान नहीं बदला जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य बने 22 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जनता को स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। यही वजह है कि अब सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है, लेकिन डॉक्टर खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक 600 विशेषज्ञ डॉक्टरों के सापेक्ष मात्र 40 डॉक्टरों ने इंटरव्यू के लिए आवेदन किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 3 कांवड़िए सड़क हादसे का शिकार हुए। इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में हरिद्वार के लिए पॉड टैक्सी को मंजूरी मिल गई, जिसको लेकर बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, पॉड टैक्सी आने से हरिद्वार में नए युग की शुरुआत होगी। वहीं हर की पैड़ी कॉरिडोर पर उन्होंने कहा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी अपडेट्स लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।